श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी ना करे ये गलती। तो आइए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मकर संक्रांति के पर्व को नए साल के पहले प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि दोनों के लिए आज से यह पर्व बेहद खास है। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार जिस दिन सूर्योदय मकर राशि में गोचर करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खरमास का समापन हो जाता है, जिसके साथ ही शुभ कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। मकर संक्रांति नए साल के पहले महीने का सबसे पहला त्योहार होता है, जिससे लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। नए साल पर मकर संक्रांति के दिन लोग अपने घर में तरह तरह की मिठाइयाँ लड्डू बनाते हैं और हिंदू धर्म में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के पर्व का बेहद विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष संक्रांति के पर्व को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इस बार 14 जनवरी को खिचड़ी पर्व मना रहे हैं, तो कुछ लोग 15 जनवरी को। भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति के पर्व के बाद से ही शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति का दिन भी शुभ होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसका इन पर्व से हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन इन कामों को हमें करने से बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें कौन कौन से कार्यों को करने से बचना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने मात्र से हमारे जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का अपना अलग ही महत्व है। इस त्योहार को संक्रांति, लोहड़ी, टेहरी, पोगल आदि नाम से जानते हैं। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति में सूर्य प्रवेश करते हुए सूर्योदय उत्तरायण हो जाते हैं और देवताओं के दिन और दैत्यों के लिए रात शुरू होती है। खरमास खत्म होने के बाद ही महात्मा की शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। सूर्यदेव को मकर संक्रांति के दिन अर्घ के दौरान जल में लाल फूल, अक्षत, सुपारी आदि अर्पित की जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। इस पावन दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व ही शुद्ध जल से स्नान करें और सूर्यदेव की आराधना के साथ ही अपने इष्ट देव और गुरु मंत्र का भी जाप करें। कहा जाता है कि इस दिन जो भी मंत्र जाप, यज्ञ और दान किया जाता है, उसका शुभ फल 10 गुना मिलता है। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को सुबह 9:03 पर सूर्योदय मकर राशि में गोचर करेंगे। इस वजह से 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति की पूजा, स्नान, दान आदि शुभ कार्य पुण्य काल में किए जाते हैं। 14 जनवरी को सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:40 तक पुण्य काल है, जबकि इस महापुण्य काल सुबह 9:03 से लेकर 10:48 तक है। तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, गरीब या जरूरतमंद को लौटाना। मकर संक्रांति पर्व दान और पुण्यों का त्योहार है। इसीलिए मकर संक्रांति कोई गरीब, जरूरतमंद, साधु या बुजुर्ग आपके द्वार पर आ जाए तो उसे खाली हाथ न जाने दे। आप धन, खिचड़ी, तिल या फिर जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार दान अवश्य करें। योगदान आपको पुण्य लाभ दिलाता है। नंबर 2, मांसाहार का सेवन। तीज त्योहार पर्व पर यह खास दिन है, जो हिंदू मान्यता के अनुसार भक्ति भाव से विशेष महत्व रखते हैं। पूजा पाठ, दान, भोजन इसका हिस्सा है।
ऐसे में मकर संक्रांति पर भी यह नियम लागू होते हैं। इसीलिए इस त्योहार के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं, जो आपके भाग्य के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। नंबर 3, बासी भोजन ना करें। मकर संक्रांति के दिन बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता लाती है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन बासी भोजन से परहेज करें और इसकी जगह आप सात्विक भोजन या खिचड़ी का सेवन करना चाहिए। नंबर 4, मकर संक्रांति के दिन देर तक बिना नहाए और बिना पूजा किए कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन स्नान किए बिना कुछ खाने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 5, मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में बाधाएं आती है। आज के दिन तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 6, मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इससे सूर्यदेव की कृपा नहीं प्राप्त होती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आज का भोजन सूर्यास्त से पहले ही कर लें। नंबर 7, इस दिन गंगा जैसी किसी पवित्र नदी में स्नान करने से आपके समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा समाधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शुरुआत आपको नदी में स्नान करने से ही करनी चाहिए। अगर आप नदी में स्नान करने बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से दाल और चावल से बनी खिचड़ी का दान करना शुभ होता है। इस दिन आप यदि खिचड़ी बनाकर गरीबों को दान करेंगे तो इसका सेवन करेंगे तो आपके जीवन के लिए फलदायी होगा। इस दिन खिचड़ी खाना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 8, मकर संक्रांति के दिन यदि आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो हर व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिस वजह से व्यक्ति हर प्रकार की सफलता को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। सूर्य को जल देते समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य को जल देते समय पानी में कुमकुम और काले तिल जरूर डालें। नंबर 9, मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर 7 बार उतारकर घर के उत्तर दिशा में फेंक देने की मान्यता है। इससे अनायास होने वाली धन हानि में कमी आकर घर में धन की बरकत बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन महालक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाए, एक शुद्ध देसी घी का और दूसरा तिल के तेल का। तिल के तेल का दीपक बाईं तरफ रखें और घी का दीपक दाईं ओर रखें। ओम सक्रांत्याय नमः का 14 बार मंत्र पढ़कर सिद्ध कीजिए। इससे घर में सुख समृद्धि धन धान्य लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। नंबर 10, मकर संक्रांति के दिन गायों को हरा चारा खिलाया जाता है। आप किसी गौशाला में जाकर वहां पर गौ माता के लिए उनका भोजन दान कर सकते हो, यानी कि वहां पर आप किसी पैसे दान करके आ सकते हो या फिर गौ माता के लिए आटे की पिन्नी खरीद कर उन्हें खिला सकते हो। मकर संक्रांति के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से व्यक्ति के जीवन में सदैव हरियाली छाई रहती है, जिस वजह से वो हर प्रकार की सफलता को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि इस चंद्र और शुक्र दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्याओं का समाधान होकर बरकत बनी रहती है। इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गुड़ तेल रेवड़ी गच्चक का प्रसाद भी बांटा जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। हर हर महादेव। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।